शक्ति पर्व नवरात्र का पावन अवसर है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भिवानी विभाग की ओर से आप सब विद्यार्थियों को, युवा साथियों को, भगिनी बंधु को सादर नमस्कार प्रणाम। हम इस अवसर पर आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सब सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, बढ़िया आपको जॉब भी मिले, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र बल संपन्न हो, आपका चरित्र उदात्त हो, श्रेष्ठ हो। इसी उद्देश्य से आप सबको ध्यान में है कि विवेकानंद केंद्र के द्वारा युवा प्रेरणा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप सबको ध्यान में होगा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश, इस पुस्तक के ऊपर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका नाम का रजिस्ट्रेशन किया गया, 30 रुपये आपसे शुल्क भी लिए गए और आप सब ने इसके ऊपर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रतियोगिता भी दिया, उसकी जांच की गई। फिर उसी जगह पर उसी दिन आपका 1 से 2 घंटे का एक वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें आपको सक्रिय रखने के लिए और आपके सॉफ्ट स्किल, आपकी जो बुद्धि की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, मिलजुल कर काम करने की जो शक्ति है, सही दिशा में एनर्जी को लगाने की जो शक्ति है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सब चीज़ें उस गेम में शामिल थी। फिर आपको ध्यान में होगा कि आपका जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे, जिसको केंद्र की भाषा में बोलते हैं गाना, तो उनके साथ बैठ करके चर्चा भी किया गया कि भाई युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, राष्ट्र की अनमोल शक्ति है। तो युवाओं के सामने आज किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, वे कहाँ कहाँ कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करें, किस प्रकार से अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए जो दायित्व उनका है, उस बोध को वो समझें और उसको निभाएं। ये सब विषय लेकर के हम लोगों ने काम किया कि युवा के जो सपने होते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, उसमें युवा आज कहाँ है, युवा अपनी भूमिका में कहाँ पर है आज, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। फिर आपकी प्रस्तुति भी हुई। इस प्रकार से हम लगातार अभी ये प्रतियोगिता कार्यक्रम जो कि हमने शुरू किया था केरू से, तो वो लगातार चल रहा है। केरू, दादरी, भिवानी, तोसाम, भवानी खेड़ा, सब जगह हम लोग जा रहे हैं। जितने भी भिवानी के साथ ब्लॉक हैं उन सब में जा रहे हैं। दादरी ने भी संपन्न किया है, कई जगह भी होने हैं ये कार्यक्रम। तो इन सब कार्यक्रमों को 11-12 के विद्यार्थियों से लेकर यूनिवर्सिटी तक के विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में जाकर के उनको समझाना है और उनका कार्यक्रम करना है इस तरह से युवा प्रेरणा प्रतियोगिता, ताकि उनके अंदर जो शक्ति है वो सही दिशा में लग सके। तो उन्हीं क्रम में करते हुए, और आपको ध्यान में है कि विवेकानंद केंद्र की ओर से जितने भी इसमें प्रतिभागी हैं सबको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप इसमें देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केंद्र मुख्यालय कन्याकुमारी प्रमाण पत्र। श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा के आशीर्वाद और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से आपका जीवन सार्थक हो। और स्वामी जी का चित्र है सामने। इसको हम जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ अपने जगह लगा के रखें, नित्य इसका दर्शन करें, तो हमारे अंदर उत्साह और प्रेरणा आती रहेगा। जो निराशा, अवसाद होता है उससे हम दूर होते चले जाएंगे और निरंतर लगातार उत्साह प्रेरणा से स्टडी हो। इसी उद्देश्य से युवा प्रेरणा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में अब हम लोग दूसरे चरण में सभी जगह जा रहे हैं और उनका पारितोषिक स्वामी जी का स्मृति चिन्ह उसमें दिया जा रहा है। और महाविद्यालय में विवेकानंद यूथ फोरम बनाए जा रहे हैं। विवेकानंद यूथ फोरम बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि उसी महाविद्यालय के विद्यार्थी, भगिनी बंधु जो भी हैं, वे अपने अध्यापक प्राध्यापक के साथ मिल करके प्रत्येक शनिवार को ग्रुप में बैठ करके और वो अपनी समीक्षा कर सकें
अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपनी एक्टिविटी के बारे में, सक्रियता के बारे में, और अपने आप से, अपने परिवार से, गांव समाज से, महाविद्यालय से आरंभ करके दुनिया भर के विषय वस्तु के ऊपर चिंतन कर सके और नित्य प्रतिदिन अपने स्किल को, कौशल को बढ़ाएं। ऐसा मतलब ये उद्देश्य है इसका, ताकि उनकी पढ़ाई भी जोरदार हो, कॉलेज में अच्छे अंक भी आए उनके, और साथ साथ उनकी जॉब की तैयारी भी हो, और व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, देश दुनिया की समझ। तो इसी उद्देश्य से विवेकानंद यूथ फोरम राजीव गांधी कॉलेज भिवानी बनाया गया है, और बीएड कॉलेज, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज भिवानी बनाया गया है, दादरी कॉलेज में बनाए जा रहे हैं, आज केरू कॉलेज में भी बनाया गया है। इस प्रकार से अभी हर जगह सभी महाविद्यालय में बनाए जा रहे हैं, और इनका संचालन उसी कॉलेज के जो विद्यार्थी होंगे अपने टीचर्स के साथ मिलकर करेंगे। वे स्वयं अपना भाग्य बनाएंगे, स्वयं। विवेकानंद केंद्र इसमें सहभागी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका में रहेगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग इसके भाव को समझें और इसमें पूर्ण सहयोग करें, ताकि इसका पूरा फायदा न केवल महाविद्यालय को, अपने घर परिवार को, बल्कि अपने देश को मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। नमस्कार।